हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए थे। ये लेक्चर नंबर 40 है। इसके पहले मैं इस पे 39 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। अभी जो चैप्टर इस समय चल रहा है उसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग लाइन, प्लेन, स्फीयर ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कोन की बात करेंगे, क्योंकि 3D में स्फीयर, कोन और सिलेंडर भी आता है। तो ये 3D का पार्ट 3 होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोज के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे। इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमें सबसे पहले पढ़ना कि कोन में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इन ए राइट सर्कुलर कोन द क्रॉस सेक्शन मेड बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक कोन है और अगर इसको कट किया जाए, ठीक है, ये कोन है, मान लें कि इसको कट किया जाए, एक प्लेन से कट किया जाए, और प्लेन कैसे हो, पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब ऐसे कट कर दिया जाए। तो जो जहां पे कट होगा वहां पे जो एरिया बनेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कैसा दिखेगा? तो निश्चित रूप से वो आपको सर्कल दिखेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ईएमआरएस टीजीटी 2023 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारा ये है कि रेसिप्रोकल कोन ऑफ द कोन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0 इज व्हाट। आरपीएससी पीजीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके पहले मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बता देता हूं कि अगर कोन मान लीजिए इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ये कोण इस फॉर्म में हो तो इसका जो रेसिप्रोकल कोण होता है उसका इक्वेशन क्या आता है वो आपको मालूम होना चाहिए। सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ये उसके रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन होता है। फिलहाल हमें जो इक्वेशन दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कौन का इक्वेशन दिया गया, तो इसके रेसिप्रोकल कौन का इक्वेशन लिखना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो 1 को नीचे लिखना है, फिर वाई स्क्वायर अपॉन, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 2 है, उसको नीचे लिखना है, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, जेड स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, 3 को नीचे लिखना है, इज इक्वल टू 0। ये रेसिप्रोकल कोण का इक्वेशन आ चुका है। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 6 जब ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर और प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी 2021 पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरेटर ऑफ द कोन 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये कोन जो है, इसमें मान लीजिए कि एक कोन तो हम ऐसे ही बना देते हैं, हालांकि ये राइट सर्कुलर कोन है, तो कोन ही है। जस्ट समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोन है, तो इसमें इस लाइन को हम लोग जनरेटर लाइन बोलते हैं ना, जो लाइन हमें इसको जनरेट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरेटर ऑफ द कोन, मतलब इसमें से जो चार लाइन दी गई है ऑप्शन में, पूछा जा रहा है कौन सी लाइन इसकी जनरेटर है इस कोन की। अब देखिए इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि लाइन को मान लीजिए कोई भी लाइन हम उठा लें, जैसे मान लीजिए बी वाला ऑप्शन वाला लाइन मैं उठा लेता हूं, और यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करके पूरा दिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक बता दूंगा आपको। मान लिया कि ये जनरेटर लाइन हम ये ऑप्शन से उठा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं कि इसका जनरेटर है कि नहीं। इसको मैं लिख देता हूँ लैम्डा। ठीक है, एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा इसलिए लिख रहे हैं कि इस लाइन पर हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो इस लाइन पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2 लैम्डा, और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। इसका मतलब इस जनरेटर पे, इस लाइन पे एक पॉइंट हमको मिल गया है। ठीक है, एक पॉइंट क्या मिल गया, हमें मिल गया लैम्डा, रूट 2 लैम्डा, और तीसरा क्या मिल गया, लैम्डा। अब अगर ये पॉइंट इस जनरेटर पे लाई करता है, मतलब इस कोन पे लाई करता है, तो इस कोन पे लाई करता है तो कोन के इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर दिया तो यही जनरेटर है, और नहीं सेटिस्फाई किया तो ये जनरेटर नहीं होगा। आइए इसमें पुट करके देखते हैं। तो हमारा जो कोन का इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हम रखेंगे एक्स यहाँ पे लैम्डा, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3, और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर,
और 4z² का मतलब कितना आ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। तो 4 और 2 कितना होगा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आ गया, ये सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब यही लाइन इसकी क्या है, जनरेटर है। तो ए ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ। इसका शॉर्टकट मैं बता देता हूँ कि कोई भी लाइन, मान ली कोई लाइन दी होगी ऑप्शन में, पूछा जाएगा कि इस कोण का जनरेटर है कि नहीं है। तो ये जो लाइन में एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड जो ये नीचे लिखे गए हैं, इसको आप चेक कर लीजिए कि ये किस कौन सा जो नीचे नंबर लिखे गए, 3 नंबर लिखे गए हैं, अगर वो अगर कोण की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटर लाइन हो जाएगा। तो आप चेक करके देखिए। तो ए सी और डी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और जो बी ऑप्शन में नीचे नंबर दिए गए हैं 1√2 और 1, इसको एक्स वाई जेड की जगह पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose vertex is the origin and axis is z axis। ठीक है, whose vertex is the origin and axis is z axis and सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, इसका अल्फा है। तो क्या होगा, तो एक छोटा सा मैं फिगर बनाता हूँ। देखिए, मान लिया कि मैं एक कोन इस तरीके से हम लोग बना देते हैं, और मान लिया कि ये मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये मैंने कोन बना दिया। अब इसकी ये जनरेटर लाइन मैंने बना दी। ये हमारा हो गया सपोज, ये एक्सिस हो गया हमारा। मान लीजिए एक्सिस कितना कर रहा है, जेड एक्सिस बोल रहा है। एक्सिस हमारा क्या बोल रहा है, जेड एक्सिस बोल रहा है। तो ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, और क्या क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे। ये वर्टेक्स इसका हो गया 0 0 0 हो गया। ठीक है, और एक्सिस क्या होगा, जेड है। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा बोल रहा है, ये एंगल हमारा जो हो गया ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। इस कोण का मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। देखिए, इसका तरीका क्या होता है कि इस पे एक एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसका जो जनरेटर है, मान लीजिए मैं ए बी बोल देता हूँ, ए बी जनरेटर हो गया। ए सी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो जनरेटर है, इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट में एक्स वाई जेड ले लेता हूँ, बी पॉइंट मैं मान लिया कि ले लेता हूँ एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशियोज को लिखा जा सकता है ना। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज, अगर दो पॉइंट किसी लाइन पे दिए हुए हों तो उसका डायरेक्शन रेशियो लिखने का तरीका होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो ये हो जाएगा x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और जो जेड एक्सिस होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग कितना ले सकते हैं, 1 0 0 ले सकते हैं। अब देखिए, दो लाइन मुझे पता लग गई। एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड, और दूसरे लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितना है, 1 0 0 है। दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1 0 0 है। ठीक है, और इसके बीच का एंगल कितना, अल्फा है। तो अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो उसके बीच का हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1 A2 मतलब x × 1 कितना हो गया x, फिर y × 0 मतलब कितना हो गया 0, प्लस z × 0 मतलब कितना हो गया 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √A1² प्लस B1² प्लस C1² मतलब कितना हो जाएगा, x² प्लस y² और प्लस z² हो जाएगा, और इंटू √A2² प्लस B2² प्लस C2² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन, मिल जाएगा मुझे √x² प्लस y² प्लस z²। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कितना मिल जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², और राइट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा x²। ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले लूं अगर, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू x² सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, x² सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू कितना, x²। यहाँ से ये मिल जाएगा x² और प्लस कितना मिल जाएगा, x² टेन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा। यहाँ से ये x² को कट कर देंगे हम लोग, तो हमें मिल जाएगा y² प्लस z² इज इक्वल टू x² टेन स्क्वायर अल्फा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, y² प्लस z² इज इक्वल टू y² प्लस z² इज इक्वल टू x² y² प्लस z एक्सिस। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुछ मैंने शायद गड़बड़ किया लग रहा है। यहाँ पे एक्स वाई जेड हो गया। अच्छा, जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो ही मैंने गलत लिखा, 1 0 0 नहीं होता है। जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो कितना होता है, 0 0 1 होता है। तो यहाँ पे 0 0 एक्स इंटू ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा। ठीक है, ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा z², तो ये आ जाएगा z² टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया z²। यहाँ पे मिल जाएगा z² प्लस z² टेन स्क्वायर अल्फा। z² को कटेंगे, ये x² नहीं कटेगा, z² कट जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलेगा x² प्लस y², और राइट हैंड साइड में मिलेगा z² टेन स्क्वायर अल्फा। तो x² प्लस y² और z इज इक्वल टू z²।
टेन स्क्वायर अल्फा के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ, मतलब 3 शॉर्टकट बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जैसे अभी यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चर 2021 पूछा गया है, आश्रम पद्धति 2021 पूछा गया, राजस्थान टीजीटी 2011 पूछा गया, और भी बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए इसमें ट्रिक क्या होती है कि अगर इसका एक्स एक्सिस, अगर एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। और अगर कोण का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ठीक है, कोण का एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखेंगे वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। और अगर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो अभी तो लिखा ही गया है, अगर एक्सिस जेड एक्सिस है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल जेड एक्सिस पूछा गया, इसका एक्सिस है। कभी वो पूछ सकते हैं एक्स एक्सिस अगर एक्सिस होगा तो क्या होगा, वाई एक्सिस अगर कोण का एक्सिस होगा तो क्या होगा। तो 3 ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि द इक्वेशन ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड एक्सिस इज जेड एक्सिस। देखिए वही क्वेश्चन है, बस इसमें सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 4 कर दिया। अभी सेमी वर्टिकल एंगल कितना था, अल्फा था, और अब की बार सेमी वर्टिकल एंगल कितना कर दिया, पाई बाई 4 कर दिया। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। देखिए अगर फिगर तो वही है, हमारा फिगर हमारा वही है कि ये कोण है हमारा, और ये कोण में वर्टेक्स कहाँ पे दिया गया है, कोण में वर्टेक्स दिया गया 0 0 0 पे दिया गया है। और इसका जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये भी दिया गया है। और बस अंतर ही उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये है कि उसमें अल्फा था और इसमें कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया है। तो जैसे ही आपको पता लग गया कि एक्सिस जेड एक्सिस है और इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, 0 0 पे है, तो आप जो इक्वेशन कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। इसको आप फार्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब अल्फा के जब पाई बाई 4 पुट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, टेन पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसके साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये कि द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोन विथ वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। देखिए पहली बात इसमें कहा गया है जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सिस, मतलब वो कोन आपको निकालना है जो एक्स एक्सिस से भी पास हो, वाई एक्सिस से भी पास हो, और जेड एक्सिस से भी पास हो। तो अगर कोई कोन एक्स एक्सिस से भी पास होगा, वाई एक्सिस से भी पास होगा, जेड एक्सिस से भी पास होगा, मतलब उसमें 0 0 0 तो लाई करेगा, जरूर लाई करेगा। ठीक है। तो अगर एक कोन हम लोग ले लें ठीक है, इक्वेशन आप कोन अगर हम लोग लिखना चाहें कि जिसका वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो, ठीक है, तो उस कोण का इक्वेशन लिखा जाता है, यहां से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। एक मिनट, इसको मैं हटा लेता हूं। हम लोग देखिए यहां से शुरू करेंगे कि कोण का इक्वेशन जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई जेड प्लस ट्वाइस जी जेड एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम लोग कोण का इक्वेशन, जनरल फॉर्म में मैंने कोण का इक्वेशन ले लिया। अब देखिए अगर ये कोण तीनों एक्सिस से पास होता है, एक्स एक्सिस से पास होता है, वाई एक्सिस से भी पास होता है, जेड एक्सिस से भी पास होता है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो किस टाइप का होगा ये, मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे 1 0 0, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, कैसा होगा, 0 1 0, और जेड एक्सिस पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कैसा होगा, 0 0 1 होगा। चूंकि कोण तीनों एक्सिस से पास होता है, देखिए लिखा गया जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सिस, तीनों एक्सिस से पास होता है, तो ये तीनों पॉइंट कोन पे लाई करेंगे, इन तीनों को हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो अगर इसमें हम 1 0 0 अगर पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, यहाँ से मुझे मिलेगा ए एक्स स्क्वायर, वाई जीरो जेड जीरो, फिर वाई जीरो जेड जीरो, और वाई जीरो, मतलब बाकी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। इसी तरीके से जब हम लोग 0 1 0 से अगर ये कोण पास होगा, तो हमें बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। और जब ये 0 0 1 से पास होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 0 1 से पास होगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगी सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो अगर ए बी सी यहाँ पे हम 0 रख दें, तो हमारे जो कोण का इक्वेशन मिलेगा 2f(yz), तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो हमें कोण का इक्वेशन मिलेगा f(yz) प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ द कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो हैज थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जब भी अगर हमारा कोई कोन है जिसके थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हो, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर कोन के क्या हो, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स अगर हों, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। ये ए बी सी क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ए का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1 है, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू रूट टू, तो अल्फा इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स रूट टू। तो सेमी वर्टिकल एंगल अरब से अल्फा पूछा गया था कितना होगा, तो tan इनवर्स रूट टू हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि इक्वेशन आप ए कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ठीक है, एक कोन बनाते हैं हम लोग जिसका वर्टेक्स कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। तो मान लिया कि ये कोन मैंने बना दिया जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ये कोन एक मैंने बना दिया, इसका वर्टेक्स मैंने ले लिया, सपोज कहाँ पे ले लिया, ओरिजिन पे ले लिया, जीरो 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 ले लिया। ठीक है, और जब बेस कर्व, इसका जो बेस कर्व है, गाइडिंग कर्व है इसका, वो कितना है, जेड इज इक्वल टू के। ये जो बेस कर्व है इसका नीचे, वो कितना है, जेड इज इक्वल टू के। दो चीजों को मिला के लिखा गया है, जेड इज इक्वल टू के और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो पूछा जा रहा कि इस कोण का इक्वेशन क्या होगा। तो कि एक काम करते हैं, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आए, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, इसका जो जनरेटर है इस पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। ठीक है, तो जनरेटर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, या ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए बी का इक्वेशन हो जाएगा, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एक्स माइनस ये एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो और दूसरी बात, मान लेते हैं हम लोग कि जो ये लाइन है, ए बी लाइन है सपोज, ठीक है, इसका हम मान लेते हैं कि सपोज डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं, एल एम एन है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं, एल एम एन है, और ये कहाँ से पास होता है, जीरो 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 से पास होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट से जाने वाली लाइन और जिसका डायरेक्शन कोसाइंस कितना एल एम एन है, तो ए बी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जीरो अपॉन एन। इस तरीके से ए बी का इक्वेशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो जनरेटर हमारा है, ये मिलता है किससे मिलता है, कौन से मिलता है, कहाँ पे मिलता है, जेड इज इक्वल टू के पे मिलता है। ठीक है, यही हमारा गाइडिंग कर्व है ना, जेड इज इक्वल टू के से, तो ये लाइन टकराती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस दिस लाइन मीट्स जेड इज इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में जेड इज इक्वल टू के रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन एम, और जेड के जहाँ पर रख देते हैं कितना, के, तो के अपॉन एन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी के एल अपॉन एन आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के एल अपॉन एन, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एम अपॉन एम आ जाएगा, के एम अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स वाई जेड पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स वाई जेड पॉइंट, ये जो बी पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, तो ये कहाँ पे लाई करता है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो पे लाई करता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस दिस पॉइंट जिसकी बात हम लोग कर रहे थे अभी, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, के एल अपॉन एन, और वाई की वैल्यू कितनी है, के एम अपॉन एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, और इक्वेशन 1 से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल अपॉन एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एम अपॉन एन की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एल अपॉन एन मतलब इन दोनों को साथ में लें, तो यल नहीं, फर्स्ट और थर्ड को अगर साथ में लें, तो एल अपॉन एन कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन जेड आ जाएगा, एल अपॉन एन कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 से एल अपॉन एन कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन जेड, और किसकी जरूरत है, यम अपॉन एन मतलब इन दोनों को साथ में लें। ठीक है, तो यम अपॉन एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वाई अपॉन जेड आ जाएगा, इसको हम लोग पुट कर देते हैं।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स और के और यल अपॉन एन की वैल्यू एक्स अपॉन जेड, तो के एक्स अपॉन जेड और फिर के और यम अपॉन एन की वैल्यू वाई अपॉन जेड, तो वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2000 में और पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंट्स वन कोन, रिप्रेजेंट्स ए कोन इफ यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये कोण को तब रिप्रेजेंट करता है जब यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस भी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू कितनी आती है और डी आती हो। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस तरीके का जो इक्वेशन होता है ये कोण को तब रिप्रेजेंट करता है जब ये इक्वेशन क्या होता है, ये हमारा कंडीशन क्या होता है, फुलफिल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ये है कि देखिए मैंने कोशिश की है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको जो कोन में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके रखे हैं, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूं और आपको एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को कर पाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, वर्टेक्स ऑफ द कोन। इस कोन का हमें क्या निकाल के देना है, इस कोन का हमें वर्टेक्स निकाल के देना है। इस इस कोन का वर्टेक्स देखिए हमें निकालना है। देखिए कोन का वर्टेक्स निकालने का तरीका हमारा ये होता है, कोन का वर्टेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। ठीक है, मान लिया कि ये जो दिया गया इक्वेशन कोन का, इसको मैं बोल देता हूँ एफ बोल देते हैं। ठीक है, और इक्वल टू 0 को हटा लेते हैं, इक्वल टू 0 को आप हटा लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब एफ को पार्शियली एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वाई और एफ को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड और 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस मिलेंगे, उसको सॉल्व करके हम लोग वर्टेक्स को निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स माइनस वन। फिर और एक्स के रेस्पेक्ट में सेकंड वाले टर्म को करेंगे तो इसमें एक्स तो है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। थर्ड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, मतलब ये कितना मिल जाएगा -4y -6z और इक्वल टू कितना करना है, 0 में करना है। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, तो 2 से डिवाइड करके लिखते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा x -2y -3z इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करने से मुझे एक इक्वेशन ये मिला। आगे हम डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। बट स्मार्ट तरीका ये होता है कि एक इक्वेशन मिल गया है, आइए ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि जो पॉइंट हमें मिलेगा, जो सोल्यूशन मिलेगा वो तीनों को सेटिस्फाई करता होगा। तो पहले ही देख लेते हैं पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से हैं। तो 1 2 -3 पहला ऑप्शन पुट करते हैं, 1 2 -3, तो 1 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -4, 3 पुट करेंगे तो -9 हो जाएगा, तो यहाँ +9 हो जाएगा। तो 9 और 10, 10 -4 6 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में तो 1 है, तो ए ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में तो -1 है, -1 रखेंगे तो लेफ्ट में -1 राइट में +1, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। बी ऑप्शन पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -4 और -3 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 -5 तो 4 आता है, बट हमें 1 चाहिए, बी ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी मुझे डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि इफ द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 6z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए कोन, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, देखिए अभी हमने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन किया, वो क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 u x प्लस 2 by प्लस 2 w z प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये कोन को तब रिप्रेजेंट करता है जब ये कंडीशन क्या होती है, होल्ड होती है। आइए इसको को हम लोग इसी पेज पे लिख लेते हैं। तो कोन का जनरल इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और फिर कितना था 2 u x प्लस 2 by प्लस 2 w z और प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर ये कोण को तब रिप्रेजेंट करता है जब यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस भी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू कितना आता है, डी आता है। ठीक है, अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे कितना 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 1 हो गई।
बी किसको हम लोग बोलते हैं, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को, जो कि कितना हो गया, -1 हो गया, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 हो गया। फिर सी हम लोग किसको बोलते हैं, जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ए बी सी हमारे पास आ गया। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, यू भी, और क्या निकालना है, डब्ल्यू निकालना है कि यू भी डब्ल्यू हमारे पास कितना है। और यहाँ से हम लोग जो है यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा, ठीक है। तो यू की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -4 है, उसका आधा कितना हो जाएगा, -2। फिर हम लोग भी किसको बोलते हैं, भी हम लोग बोलते हैं वाई के कोफिशिएंट का आधा। तो वाई का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो उसका आधा कितना आ जाएगा, 1। डब्ल्यू हम लोग किसको बोलते हैं, जेड के कोफिशिएंट को बोलते हैं, जेड के कोफिशिएंट का आधा, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 हो जाएगी। और डी हम लोग किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना, लैम्डा है। ये सारी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो यू स्क्वायर कितना हो गया, यू स्क्वायर हो गया 4 अपॉन ए कितना हो गया 1, प्लस भी स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया 1 अपॉन बी कितना हो गया, -1, डब्ल्यू स्क्वायर कितना हो गया 9, और अपॉन सी कितना हो गया 1 इज इक्वल टू डी कितना हो गया, लैम्डा। तो यहाँ से 4 -1 प्लस 9 इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल 9 प्लस 4 13 -1 कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2012 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, इफ वाई एक्सिस इज द जनरेटर लाइन, इफ वाई एक्सिस इज द जनरेटर लाइन ऑफ द कोन, इस कोन की का जनरेटर कौन है, वाई एक्सिस है, देन द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए शुरू में ही ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ये मान लिया कि मैंने ये बना दिया, ये हमने कोन एक बना दिया, और ये जो जनरेटर है ये कौन है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस इसका क्या दिया जा रहा है, जनरेटर दिया जा रहा है। तो वाई एक्सिस पे एक पॉइंट अगर मुझे लेना पड़े तो क्या ले सकते हैं हम लोग, 0 1 0। और 0 1 0 देखिए वाई एक्सिस पे भी लाई करेगा, मतलब जनरेटर पे लाई करेगा, एज वेल एज कोन पे भी लाई करेगा। इसका मतलब 0 1 0 को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आइए पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई जेड प्लस ट्वाइस जी जेड एक्स प्लस ट्वाइस ट्वाइस जी जेड एक्स और प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग एक्स जहाँ पे 0, वाई जहाँ पे 1 और जेड के जहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो ये कितना मिल जाएगा, 0। ये कितना मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 0। फिर यहाँ से ये भी 0 मिल जाएगा, ये भी 0 मिल जाएगा, और ट्वाइस एच एक्स वाई भी हमको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको बी की जो वैल्यू है कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। होप सो ये कौन के जो क्वेश्चंस मैंने बताए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये सब सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको आप फार्मूले जो मैंने आपको बताए, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में एग्जाम में जो है इन क्वेश्चंस को, इन फार्मूले को आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। आगे का जो टॉपिक होगा वो सिलेंडर होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।